आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में इस वक्त दो बहुत बड़ी कंपनीज गूगल और ओपन एआई के दरमियान एक ऐसी रेस लगी हुई है जो टेक्नोलॉजी के फ्यूचर का फैसला करेगी। लेकिन हाल ही में इस रेस में अचानक एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ आया है जिसने ओपन एआई को अपने सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ कोड रेड अलर्ट जारी करने पर मजबूर कर दिया है। आखिर हुआ क्या, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ओपन एआई जो कल तक एआई का बादशाह समझा जाता था, अब ये रेस हार रहा है? आखिर वो कौन सी वजह है कि जो कंपनी कल तक सबसे आगे थी, आज वो अचानक पीछे हटकर अपना दिफा कर रही है? इस सारी सूरत हाल के पीछे वजह है गूगल का नया और बहुत ही पावरफुल जेमिनाई मॉडल। इस मॉडल ने लॉन्च होते ही पूरी इंडस्ट्री में एक तूफान सा बर्पा कर दिया है। और अब हर कोई यही सोच रहा है कि कहीं एआई की बादशाहत का ताज अब गूगल के सर तो नहीं सजने वाला। और लोगों को ऐसा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि ओपन एआई ने अपने मशहूर GPT-4 के बाद से यानी तकरीबन 1.5 साल से कोई नया बड़ा मॉडल मार्केट में नहीं उतारा है। इतनी लंबी खामोशी ये इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि कंपनी शायद किसी बड़ी टेक्निकल मुश्किल में फंसी हुई है, वो कंपनी जिसे कभी कोई हरा नहीं सकता था। और यही सूरत हाल हमें एआई की दुनिया की सबसे बड़ी बहस की तरफ ले जाती है, द स्केलिंग डिबेट। आसान लफ्जों में समझें तो पहले ये माना जाता था कि एआई मॉडल्स को बेहतर बनाने का सीधा सा तरीका है कि उन्हें और बड़ा बनाते जाऊं। लेकिन फिर अचानक ऐसा लगा कि ये तरीका अब काम नहीं कर रहा, जैसे हम सब एक दीवार से आ टकराए हों। यहाँ तक कि ओपन एआई के अपने को फाउंडर इलियास सस्कवर ने खुद ये कह दिया कि स्केलिंग का दौर अब खत्म हो चुका है, हम रिसर्च के दौर में वापस जा रहे हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी बात थी। इसका मतलब था कि अब सिर्फ मॉडल्स को बड़ा करने से कुछ नहीं होगा, अब कुछ बिल्कुल नया सोचना पड़ेगा। और ये ख्याल सिर्फ इलिया का नहीं था। एंड्रे कार्पैथी और यान लेकुन जैसे इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम भी यही बात कर रहे थे। ये आइडिया इतना आम हो गया कि इस पर मीम्स तक बनने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे सब ने मान लिया हो कि स्केलिंग का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। लेकिन वो सब गलत थे, क्योंकि जब सारी दुनिया ये मान चुकी थी कि रेस एक जगह आकर रुक गई है, गूगल ने चुपके से अपना एक खुफिया हथियार तैयार कर लिया था। एक ऐसा हथियार जिसने इस पूरी गेम को ही पलट कर रख दिया। और वो खुफिया हथियार था गूगल का जेमिनाई 3 मॉडल। इसने आकर ये साबित कर दिया कि स्केलिंग अभी बिल्कुल जिंदा है। इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त थी कि उसने उस स्केलिंग वॉल के नज़रिए को ना सिर्फ चैलेंज किया बल्कि उसे धड़ाम से तोड़ दिया और पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। तो सवाल ये है कि गूगल ने आखिर ये कर कैसे दिखाया? इसका जवाब छुपाए उनके TPUs में, यानी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये गूगल की अपनी बनाई हुई स्पेशल चिप्स है जो सिर्फ और सिर्फ एआई मॉडल्स चलाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इसे यूं समझें कि अगर आम कंप्यूटर एक फैमिली कार है तो TPUs एक Formula 1 रेसिंग कार है जो सिर्फ एक ही काम के लिए बनी है, स्पीड। इसी कस्टम हार्डवेयर ने गूगल को वो एडवांटेज दिया जो किसी और के पास नहीं था। और इसका रिजल्ट वो इस ग्राफ में साफ नजर आ रहा है। गूगल की ग्रोथ की स्पीड देखें, सिर्फ कुछ महीनों में उनके एक्टिव यूजर्स 450 मिलियन से बढ़कर 650 मिलियन तक जा पहुंचे हैं। ये ओपन एआई के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा था। गूगल के इस जबरदस्त कमबैक को देखते हुए ओपन एआई के CEO सैम ऑल्टमैन ने कंपनी के अंदर एक इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कोड रेड जारी किया। ये एक इशारा था कि अब बाकी सब काम छोड़कर पूरी कंपनी की तवज्जो सिर्फ इस एक चैलेंज पर होनी चाहिए। ये ओपन एआई की स्ट्रैटेजी में आप कह सकते हैं एक 180 डिग्री का टर्न था। जहां कुछ अरसा पहले उन्हीं के को-फाउंडर कह रहे थे कि स्केलिंग का दौर खत्म, वहीं अब उनके चीफ रिसर्च ऑफिसर मार्क चेन कह रहे हैं कि बहुत लोग कहते हैं स्केलिंग खत्म हो गई है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। ये इस बात का साफ सबूत था कि अब ओपन एआई मुकाबले के लिए तैयार है। सैम ऑल्टमैन का प्लान 2 हिस्सों में था, एक तरफ डिफेंस, दूसरी तरफ ऑफेंस। डिफेंस में उन्होंने चैट GPT के रोज़ाना के एक्सपीरियंस को बेहतर, तेज़ और रिलायबल बनाने पर फोकस किया। और ऑफेंस ये था कि अब वो सीधा गूगल को उसी के मैदान में यानी बड़े मॉडल्स की ट्रेनिंग में टक्कर देंगे। और इस हमले के लिए उनका पहला खुफिया हथियार प्रोजेक्ट गार्लिक। ये एक नया मॉडल है जिसे खास तौर पर जेमिनी 3 का मुकाबला करने के लिए तैयार किया जा रहा है। उनका दूसरा खुफिया हथियार है प्रोजेक्ट शार्लेट पीट।
ये एक नया रीजनिंग मॉडल है और खबरें ये हैं कि कंपनी के अंदर जो टेस्ट्स हो रहे हैं उनमें ये जेमिनी 3 से भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। मतलब साफ है, ओपन एआई ने भी कमर कस ली है। लेकिन इस पूरी बड़ी लड़ाई में जहां ये दो टेक जायंट्स आपस में टकरा रहे हैं, असल जीत किसकी हो रही है? क्या वो गूगल है या ओपन एआई? शायद इसका जवाब कुछ और है। हकीकत यह है कि इस कट थ्रोट कंपटीशन का सबसे बड़ा फायदा एआई इनोवेशन को हो रहा है। जब ये कंपनीज एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करती हैं, तो इससे टेक्नोलॉजी एक रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ती है और तरक्की की रफ्तार कई गुना तेज हो जाती है। तो आखिर में इस पूरी एआई रेस का सबसे बड़ा फायदा किसे हो रहा है? हम सबको, यानी यूजर्स को। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, इस मुकाबले की वजह से हमें इनोवेशन तेज मिलती है, बेहतर प्रोडक्ट्स मिलती हैं और हमारे पास चॉइसेस भी ज़्यादा होती हैं। ये लड़ाई हमारे लिए बेहतर और पावरफुल टूल्स लेकर आ रही है। लेकिन इस पूरी कहानी के आखिर में एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। जब टेक्नोलॉजी की रेस इतनी तेज हो तो इसमें कौन है जो पीछे रह जाता है? इस टेक्नोलॉजी के इनकलाब के हमारी सोसाइटी पर क्या असरात होंगे? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको गौर करना होगा।